Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Atika Sajid and today I am going to discuss about the phenotypic plasticity, a very interesting topic with you. First of all, we are going to discuss about the contents. सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स में अगर बात करें तो हम फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, देन हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम इसके रोल्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो है वो फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनिजम्स या फिशेज़ या प्लांट्स के अंदर जो है वो रोल प्ले करती है। देन फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी के हम बात करें तो हम ये बात करेंगे कि कैसे जो है वो फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी प्लांट्स के लिए मोर बेनिफिशियल है एंड देन एट द एंड हम इसके कंक्लूजन की बात करें। अब हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर हम कहते हैं कि एक एनिमल के फिनोटाइप के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, जिस भी पॉइंट तक एक एनिमल के फिनोटाइप के अंदर चेंजेस आते हैं उसके करंट या पास्ट इन्वायरमेंट की बेस पे, तो उसे हम जो है वो फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। अब हम इसके अंदर इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की तो हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास डेफनिया हो गया, बटरफ्लाई हो गया, उसकी लार्वा स्टेज पे या जो भी उसके फिनोटाइप के अंदर जो है वो चेंजेस आते हैं तो उसको जो है वो हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी की। अब डेफिनेशंस ऑफ फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी जो है वो हमारे पास दो हैं। उसके अंदर हम सबसे पहले अगर बात करें तो फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी जो है वो एक एबिलिटी है एक जीनोटाइप की टू प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइप्स व्हेन दिस जीनोटाइप इज़ एक्सपोज्ड टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स and it is the ability of an individual organism to change its morphology or physiology in response to changes in environmental conditions। यानी अगर हम किसी भी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तो उसकी मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे तो उन्हें हम फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब हम इस टर्म के बारे में अगर गौर से ध्यान से सोचें तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी एग्जांपल्स और इसके अंदर जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं। यानी फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी जो है वो हमारे पास हमने बात की कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल चेंजेस की बेस पे होती है। तो वो इन्वायरमेंटल चेंजेस कौन से हो सकते हैं? इन्वायरमेंटल चेंजेस फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो वो तो हमारे पास टेम्परेचर, लाइट एंड हमारे पास वाटर की डिफरेंट कंडीशंस हो गई कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है या हमारे पास एक्वाटिक इन्वायरमेंट है। और फिनोटाइप के अंदर चेंजेस आते हैं, यानी फिनोटाइप के अंदर जो है वो चेंजेस की बेस पे क्या होता है कि इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी, उसकी मॉर्फोलॉजी और उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और इन्वायरमेंट कैसे, इन्वायरमेंट जो है वो हमारे पास इट मे बी अ बायोटिक इन्वायरमेंट और इट मे बी अ एबायोटिक इन्वायरमेंट। यानी बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस की बेस पे भी इन्वायरमेंटल वेरिएशंस हो सकती हैं। इसके अलावा स्पेशियल और टेम्पोरल वेरिएशन भी हो सकती है। अब हम अगर इसकी बेसिक एग्जांपल्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो एक्वाटिक प्लांट्स आ जाते हैं, देन हम इसके अंदर डेफनिया की बात करते हैं, फिर हम इसके अंदर कोरिएंडर की बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लार्कस्पर जो कि एक प्लांट है तो उसके अंदर भी हमारे पास फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी का मैकेनिज़्म मौजूद होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर हम इसको टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं तो इसके लीव्स के अंदर हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। यानी उसके फिनोटाइप के अंदर, यानी उसके जो भी लीव्स डेवलप होंगे तो वो हमारे पास उनके कलर में भी डिफरेंस होगा और उनकी मतलब मॉर्फोलॉजी में भी डिफरेंस होगा। मे बी जो हमारे पास वाटर यानी एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर जो लीव्स ग्रो करेंगे वो नैरो होंगे और जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करेंगे वो हमारे पास ब्रॉडर होंगे। और जो ब्रॉडर लीव्स होंगे वो हमारे पास ग्रीन लीव्स होंगे और जो एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर जो नैरो लीव्स होंगे उनका कलर जो है वो हमारे पास येलो होगा।
इसके अलावा हम इसके अंदर और एग्जांपल्स की अगर बात करें तो हमारे पास कोरिएंडर की, जैसे हमने पहले बात की, तो कोरिएंडर के केस में भी अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा तो लीव्स जो हैं वो हमारे पास ब्रॉडर, उनका जो मॉर्फोलॉजी है वो हमारे पास ब्रॉडर होगी। लेकिन जो वाटर हैबिटेट के अंदर ग्रो करेंगे वो हमारे पास थिनर लीव्स होंगे और उनकी जो एंड्स हैं वो भी हमारे पास इतने ब्रॉडर नहीं होंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर बात करते हैं हेट्रोफिली इन बटर कप की। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि एक ही प्लांट को दो इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड कर किए गए हैं। एक ही प्लांट के जो कुछ लीव्स हैं या उसका जो आधा पार्ट है उसको हमने वाटर से यानी पानी से बाहर रखा है और आधे को जो है वो पानी के अंदर रखा है। तो जो लीव्स पानी के अंदर ग्रो करेंगे वो हमारे पास जो है वो नैरो होंगे, लेकिन जो हमारे पास पानी से बाहर हैं लीव्स वो हमारे पास ब्रॉडर ग्रो करे हैं। ठीक है, उन्होंने हमारे पास जो है वो उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो हमारे पास ब्रॉडर है। और इसके अलावा जो एरियल लीव्स हैं यानी जो आउटसाइड दी वाटर हैं, हम कहते हैं कि वो हमारे पास ब्रॉड हैं और लेस लोब्ड हैं। लेकिन जो एक्वेटिक लीव्स हैं वो हमारे पास थिन हैं और डीपली लोब्ड हैं, यानी जो हमारे पास वाटर के अंदर हैं वो हमारे पास डीपली लोब्ड लीव्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी के रोल्स की, कि कैसे जो है वो फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी प्लांट्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी जो है वो हमारे पास प्लांट्स को इतनी एबिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी अपनी ग्रोथ को जो है वो कंटिन्यू रख सकें, उसे ऑप्टिमाइज़ कर सकें। तो चूँकि प्लांट्स का जो लाइफस्टाइल है वो हमारे पास सिज़ाइल लाइफस्टाइल होता है, इसलिए उनको जो है वो डिफरेंट एम्बिएंट कंडीशंस के साथ डील करने के लिए जो है वो फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। पहले भी हमने बात की कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट यानी 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे जो प्लांट्स के लीव्स हैं वो ब्रॉडरली ग्रो करेंगे, जबकि वाटर हैबिटेट के अंदर जो है वो प्लांट के लीव्स जो हैं वो लेस लोब्ड होंगे, डीपली लोब्ड होंगे। और जो वाटर हैबिटेट के अंदर होंगे प्लांट्स उन डीपली लोब्ड होंगे या जो है वो लेस लोब्ड होंगे। हमेशा जो भी वाटर हैबिटेट के अंदर होंगे वो डीपली लोब्ड ही होंगे और जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर होंगे वो हमारे पास लेस लोब्ड होंगे। इसके अलावा फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी जो है वो एक सबसे जो है वो मेजर मीन कंसीडर किया जाता है प्लांट्स के लिए, because phenotypic plasticity is considered one of the major means by which plants can cope with environmental factor variability, and aquatic and terrestrial plants have different shapes representing phenotypic plasticity। तो हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी ही एक ऐसा मैकेनिज़्म है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो प्लांट्स टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर अपनी जो है वो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी शो करते हैं। अब हम बात करते हैं फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी के रोल की, कि फ़िशेस के अंदर जो है वो फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी जो है वो फ़िश के केस में क्या होता है कि वो कहता है कि फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी कैन बी एक्सट्रीम, फिश बिकेम आइदर मेल और फीमेल, यानी फ़िश बिकम आइदर मेल और फीमेल डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर दे वर एक्सपोज्ड टू एज एन एग। मतलब एग स्टेज पे क्या होता है कि जैसे ही अगर हम एग स्टेज पे फ़िश की बात करें तो अगर हम उसको डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, यानी एक को अगर हम सपोज़ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरे को 50 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस टेम्परेचर वेरिएशन का इतना फ़र्क पड़ेगा उस पर कि वो फ़िश जो है वो आगे चल के या तो मेल प्रोड्यूस होगी या फीमेल प्रोड्यूस हो सकती है। So we can say that if there is a greater environmental variability then phenotypic plasticity will be extreme। और हम ये भी कह सकते हैं कि फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी फिर हमारे पास सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करती है।
इसके बाद हम फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी की बात करते हैं कि वो कैसे जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपना रोल प्ले करती है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे जो है वो इंडिविजुअल्स हैं जिनका सेम जीनोटाइप है बट उनका फिनोटाइप डिफरेंट है, तो अगर हम उनको डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में जो है वो रेस करते हैं तो वो जो है वो फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी शो करेंगे। यानी अगर दो इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास, उनका जीनोटाइप सेम है, उनको हमने डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड की तो वो डिफरेंट फिनोटाइप्स को शो करेंगे। तो यानी डिफरेंट फिनोटाइप्स को शो करेंगे तो वो इस सिचुएशन में फिर फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी टू ऑर्गेनिजम्स विद सेम जीनोटाइप और आइडेंटिकल ट्विन्स मे हैव डिफरेंट फिनोटाइप्स, वन मे बी हैवियर और टालर देन द अदर। If raised in different environments, these differences actually represent the phenotypic plasticity. अगर हम इसके अंदर एक एग्जांपल लें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं और हमने उनको डिफरेंट इन्वायरमेंटल अगर हमारे पास दो इंडिविजुअल्स हैं उनको हमने डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, तो उनके अंदर हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल ट्विन्स भी हैं तो उनके अंदर भी वेरिएशन आ सकती है इन्वायरमेंटल वेरिएबिलिटी की बेस पे। जैसे उनका आइज़ कलर जो है वो डिफ़र कर सकता है एक दूसरे से, उनके बाल जो हैं उनकी लेंथ जो है वो एक दूसरे से डिफ़र कर सकती है। इसके अलावा इवन अगर एक एरिया के अंदर एक जो इंडिविजुअल है हमारे पास, तो उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि अगर एक के अंदर जो है वो मस्टैचिस की डेवलपमेंट हुई है और दूसरे के अंदर नहीं हुई, इस हद तक जो है वो वेरिएबिलिटी हो सकती है इन्वायरमेंटल चेंजेस की बेस पे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि स्टोमेटा की जो डेंसिटी है वो भी वेरी करती है फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी यानी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ साथ। अब स्टोमेटल डेंसिटी चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू ए वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। हायर द स्टोमेटल डेंसिटी इम्प्रूव्स फोटोसिंथेटिक इंडक्शन एंड बायोमास प्रोडक्शन। फोटोसिंथेटिक इंडक्शन क्या है? हमारे पास इंक्रीज़ इन कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक विद एन इंक्रीज़ इन लाइट, यानी लाइट हमारे पास एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसकी वेरिएबिलिटी के साथ साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अपटेक डिपेंड करती है। और हमारे पास बायोमास प्रोडक्शन क्या है? अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रोड्यूस। अब इसके बाद हम इसमें फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी के अंदर ये बात करेंगे कि कैसे जो है वो फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी बेसिकली प्लांट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिकॉज वाई इट इज़ बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स? बिकॉज इट इज़ particularly more important and beneficial for plants whose sessile lifestyle requires them to deal with ambient conditions. Actually plants जो हैं उनका लाइफस्टाइल जो है वो सेसाइल है, हम जानते हैं, तो इस वजह से उनको डिफरेंट एम्बिएंट कंडीशंस के साथ जो है वो डील करने के लिए फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी के मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है। बेसिकली उनको जो है वो चूँकि उनका लाइफस्टाइल सेसाइल है तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव तो कर नहीं सकते, तो इस वजह से उनको इस मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ती है। अब हम चलते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी बेसिकली हम यही कंक्लूड करते हैं इसके बारे में कि अगर एक जीनोटाइप जो है वो हमारे पास, उसको हम डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करें, यानी इट मे बी अ टेम्परेचर डिफरेंस, इट मे बी अ लाइट डिफरेंस कि किसको जो है वो प्लांट को ज़्यादा लाइट प्रोवाइड की गई है या किसको जो है वो ज़्यादा रोशनी के अंदर रखा गया है और किसको जो है वो अंधेरे के अंदर या डार्कनेस के अंदर रखा गया है। तो इस बेस पे जितने भी जो है वो हमारे पास जीनोटाइप या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो वेरी करेगी और आगे डिफरेंट फिनोटाइप्स प्रोड्यूस होंगे हमारे पास, तो उसको जो है वो हम फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब इसके अंदर अगर हम एक स्केच लें तो उसके अंदर हमने बात की कि एक सिंगल जीनोटाइप है हमारे पास सबसे पहले, ठीक है, उसको हमने जो है वो दो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड किए, एक इन्वायरमेंट ए और दूसरा इन्वायरमेंट बी। अब हमने एक जीनोटाइप को दो इन्वायरमेंट्स के अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है।
अब इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि एक पौधा है हमारे पास, उसको हमने एक को इन्वायरमेंट ए यानी वाटर हैबिटेट प्रोवाइड कर दिया, दूसरे को हमने इन्वायरमेंट बी यानी एक्वेटिक हैबिटेट ए को प्रोवाइड किया और दूसरे को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट प्रोवाइड कर दिया। अब हमारे पास दो डिफरेंट फिनोटाइप्स प्रोड्यूस होंगी, यानी एक जिसको हमने एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर रखा, ठीक है, या वाटर हैबिटेट के अंदर रखा, तो वो हमारे पास जो है वो एक फिनोटाइप यानी फिनोटाइप ए प्रोड्यूस कर रहा है, और जो दूसरा है जिसको हमने टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया तो वो हमारे पास एक और फिनोटाइप यानी फिनोटाइप बी प्रोड्यूस कर रहा है। That's all about this topic. I hope you will enjoy watching this video. Now let's have a look at the references. Here are the references. Thank you so much for watching this video.